पर सीमा सबकी होती है। तुम अपने चेला की बड़ाई कर रहे हो ना, एक बात हम तुम्हें और बता रहे हैं। सत्य होता है, ब्रह्म होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन बादों मुनिवर तेरे चेला की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। बोले है विश्वामित्र, तुम्हारे चेला की अभी परीक्षा नहीं ली गई। परीक्षा ले लो, परीक्षा ले गई हम, ले लो। अब नहीं मानेंगे, ना मानो। देखता हूँ, देखो शिष्य की बड़ाई कर रहे हो, हम देखते हैं तुम्हारा चेला कितना बड़ा सत्यवादी है। बहुत बड़ा सत्यवादी है, कभी झूठ बोलता ही नहीं हमारा शिष्य। चुप हो जाओ, अरे काय को मान जाओ, काय फालतू की बात कर रहे हैं। हमारा शिष्य पक्का चेला है। दोनों ऋषियों में परिचित की लड़ाई हुई। अंत में वशिष्ठ बोले, जो तुमको है तनिक संदेह, अतः तुम जाए परीक्षा ले जाओ। हरिश्चंद्र की परीक्षा ले लो। नतीजा ये हुआ परीक्षित जी, गुरु विश्वामित्र सूकर का भेष बना करके हरिश्चंद्र की बगिया में जाके पहुंच गए। बड़ी सुंदर सुंदर क्यारियां लगी हुई थी, सारी क्यारियों को परीक्षित जी तोड़ तोड़ के गिरा दिया। माली पास में आया, उसकी जंगा फाड़ दी उस सूकर ने। जान बचा के भाग आया। हरिश्चंद्र के पास में हाथ जोड़ के बोला, महाराज क्या हुआ? हुआ क्या सुनो, बोलो। माली बोला, महाराज और मेहनत से बाग लगाया था, मन सबरो तोड़ गिरा है। बोले इतना उत्पाती सूकर आ गया, सारे बाग को तहस नहस कर दिया। और सुनो महाराज, मेहनत से बाग
एक इतना उत्पाती सूकर आ गया, सारे बाग को तहस नहस कर दिया। हरिश्चंद्र महाराज ने कहा है, जवानों जी महाराज तैयार हो जाओ सब लोग। तैयार है। प्यारे लाल उठाओ हथियार। चलो ले लो चमीटा। देखते हैं कितना उत्पाती सूकर आ गया उस बगिया में। माली को मार डाला होता, माली मत जा तो नहीं किया थी सवेरे थे पूरे दिन सदा जवानों को लेकर के हरिश्चंद्र ने परिचय जी सारा फूल बाग जो था वो घिरवा लिया चारों तरफ से। जी महाराज। देखो जवानों, महाराज भूल से भी भूल नहीं करना। बिल्कुल भूल नहीं होगी। ये सूकर ने तो बहुत बड़ा उत्पात कर दिया, ये क्या दशा बनाई इसने। देखो महाराज पूरा तहस नहस कर दिया। ये चमेली का फूल तो बिल्कुल मुरझा गया। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं, कसम पिलो। सारा बाग तहस नहस हो गया। कई तरीका से अगर सूकर निकल गया तुम्हारी ओर से तो प्यारे लाल तुम्हें मौत मिलेगी, घर नहीं जा पाओगे, समझ गए। हमारी ओर से निकल गया तुम राज्य छोड़ के चले जाएंगे क्या? ऐसे वैसे राजा लग जाओ राजा मैं बनूंगा, मंत्री इनको बनाएंगे। घोटाला बहुत बढ़िया करते हैं, ठीक है ना। सब परिचित जी पहरेदार चारों तरफ से बगिया को घेर लेते हैं। हरिश्चंद्र परिचित जी विश्वामित्र हरिश्चंद्र के किनारे से होकर धीरे से निकल गए। आगे जाकर के भी महात्मा बनकर के परिचित जी विश्वामित्र बैठ गए, भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे जपा करो, गेहूं काट के मका करो। हरिओम। सीताराम महाराज। सीताराम बच्चे सीताराम। भगवान तुम्हें खुश रखे, हमारे घर में गेहूं तुम्हारे में घुस रखे। और बताओ महात्मा जी, खैर बताएं क्या, हमारा तो सब कुछ बिगड़ गया। क्या हो गया? इतना सुंदर बाग था। अमिया थी क्या, गिर गई आंधी में? आंधी में नहीं तो एक सूकर आ गया, और इतना उत्पाती सूकर जिसने सारे बाग को तहस। तुम्हें हम क्या बताएं, चमेली के फूल थे, चमेली भी थे, सब उसने उजाड़ दिया। आप हमें एक बात बता सकते हो क्या? इधर आप कितनी देर के बैठे हैं? मैं सुबह 4 बजे भजन करता हूँ। महात्मा जी, खैर यहीं से एक सूकर निकल गया। अभी सूकर देखा आपने? नहीं 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 नहीं, मैं सूकर रखाने को थोड़ी ना बैठा हूँ, मैं भगवान का भजन करता हूँ। नारायण नारायण कैसी बात कर रहे हो बच्चे, कहाँ से आए हो? मुझे नहीं जानते आप? मैं नहीं जानता हूँ, मैंने क्या आपका आधार कार्ड थोड़ी ना बनाया मैं जानूंगा। मैंने पहली बार तुमको देखा आज। खैर हमें तो सारे लोग जानते हैं। पच्चा पच्चा तो नहीं तुम्हारे टंगे, एक उन पे टंगो केवल, उन तो देखो तो। महात्मा जी तुम भी हमें जानते हो? नहीं जानते, मैं नहीं जानता। हुआ रियू बाटे दा नवा टेड़ा। अभी तुम कंबल जब लेने के लिए आए थे जनवरी में, कंबर वाले बाबा नहीं है हम। गलत बात, तुमने देखा नहीं, सही से देखो। तुम हो कौन ये बताओ पहले। महात्मा जी हम अयोध्या के राजा हैं। राजा हरि? हाँ हरिश्चंद्र में। जय हो महाराज। ठीक पहचाना तुमने, ठीक आप पहचान गए प्रभु। मैं आपके पास महाराज जा। मेरे पास क्यों जा रहे थे? वो क्या है, थोड़ी शर्म लग रही है। 2 कन्याएं हैं हमारी, बेटियां 2 ब्याह के लिए हैं। तो तुम बाबा नहीं हो? बाबा बवाल हो। हाँ कन्याएं बताओ, शादी हो गई फिर ना, 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 गलत समझ रही हैं आप। और कहना हो कि पहले ब्याह होएगा वो तो हम आओ। अच्छा। फिर जब खच्चा नहीं चलो तब हम बाबा हुई है। मुसीबत के मारे हुए। कोई बात नहीं, आप तुमसे बाबा हो और आपके आंगन में कन्या है, तो मेरे यहाँ पर जो आता है वो कभी विमुख नहीं जाता। कुछ मिल जाता। मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसे नहीं। खैर हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, कुंजी लगाम है, अगर लेना हो तो ले लीजिए। कुंजी लगाम के अलावा मैं कुछ नहीं लेके। कुछ नहीं राजन। हाँ हाँ, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। कैसे तिरवाचा भरो, तिरवाचा। अरे महात्मा, अरे तुम कहीं दूसरी जगह फंसे आए हो ना? हाँ, देखे हैं अच्छे अच्छे आदमी। हाँ देखे होंगे, लेकिन
बात वाला आदमी कम है आजकल। हाँ देखो, लेकिन हम सत्यवादी हैं। सुनो, तिरवाचा गुरुवर हम भरते और मैं अपना वचन निभाऊंगा। बहुत सुंदर। सौगंध गुरु की हम खाते ही नहीं, पीछे कदम हटाऊंगा। बोलो बोलो। गुरु की सौगंध। बहुत सुंदर राजन। तिरवाचा भर रहा हूँ। आप तो वैसे ही निकल रहे। आप जो हाँ हाँ वैसे ही निकलेंगे। अभी क्या हुआ? बोलो बोलो, बहुत अच्छे। पूरी बात तो सुन लिया करो, बीच में बोल पड़ते हो। अरे तो क्या करेंगे, बोलो। पूरी बात हमें कह ले तो। बाबा जी, खैर हम समझ रहे हैं तुम दुखी महात्मा हो। बहुत परेशान है। कन्या के लिए धन भी दे देंगे। कुछ मिल जाएगा। और एक बात बताएं। बोलो बोलो। अरे बनवा दे मंदिर साला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ रहोगे? वैसा है, भजन नहीं होता है ज्यादा। ना ना, ये तो वो फसली महात्मा है। मंदिर बनवा देंगे बढ़िया। मंदिर का क्या करेंगे? सुना, और ओढ़न को दिए 2 साल। बजाइए हम तो। तुम्हें करना होगा बामे जपो हरी की माला, एक बढ़िया सो कमल काला। बाबा जी तुम जो मांगो, आहा, अरे तुम जो मांगो सोई दे दी भोले बाबा जी। दिल खोल के मांग लो। कुंजी लगाम हमारे पास में है। कन्याओं के लिए तुम्हें धन चाहिए तो कोई बात नहीं महात्मा जी, यहाँ हमारे पास में कुछ नहीं है। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कोई बात नहीं, कुंजी लगाम में तो सारा राजपाट आता है, वही हाथ पे रख लो, हम संकल्प पढ़ देंगे। नहीं समझ पाए हरिश्चंद्र परिचय दी कि हमारी गाड़ी गड्ढे में जा रही है। कुंजी लगाम ले लिया, गुरु विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ दिया। हरिश्चंद्र बोले महात्मा जी अब चले। बोले रुको, कहाँ? राज में जा रहे हैं। ना ना ना, संकल्प की पढ़ाई और दे जाओ दक्षिणा। कितनी हुई? 60 बार सोना बस। महलों में चलो। क्यों? वहीं देंगे, चलो। विश्वामित्र को लेके हरिश्चंद्र दरबार में पहुंचे। खजांची बैठे हो? ये महात्मा जी आए। ये बाबा जी। हाँ हाँ। और बता बाबा जी, बढ़िया। कभी पत्थरे हुई है पहले, रोटी वोटी कम खाए रहे का, गर्मी पड़ रही है। और बता बाबा जी। ये महात्मा जी बहुत बढ़िया है। और बाबा जी बढ़िया है ना। क्या स्माइल है। सुनो, इन्हें 60 भार सोना दे दो। बस सोना का बाबा जी क्या करेंगे? लॉन्ग हार बनवाइयो का। ठीक है जी। और एक बात सुनो, विश्वामित्र ने देखा, हरिश्चंद्र बोले खजांची, राजा ने खजांची बुलवाओ और आज्ञा दी सोना लाने की। और सोई विश्वामित्र ने अरे इशारे में और कह दी बात ठिकाने।
हरिश्चंद्र ने कही खजांची तो मैंने सोना दो, देर ना करो, बवाली महात्मा है। हाँ दे दो सोना। इतनी बात परिचय की हो ना पाई तो ले विश्वामित्र बीच में ही बोल पड़े, रुको रुको। अरे चंद बोले 60 बार सोना दे दो तो विश्वामित्र बीच में ही बोल पड़े, रुको। अरे चंद, जब कुंजी लगाम तुम हमें दे चुके हो तो ये राज्य तो हमारा हो चुका है, मौकी और क्या देख रहे हो? क्या बोले? हाँ बुजुर्गों, हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए कि कुंजी लगाम में तो सारा राजपाट आता है, फंस गए। अरे चंद, ये आंसू पहुंचो आंसू है, दान वही ओरे राजा जो दानी ने दुख न माना है। और दान देत पे अगर दुख हो जाए तो दान कहाँ जुर्माना है। नहीं तुम्हारे कष्ट है, आंखों में आंसू है तुम्हारे, और अगर हमसे कोई तुम्हें कष्ट हो तो मेरी बात सुनो। हमें तो भिक्षा ही मांगनी है, या नहीं तो दूसरी जगह मांग लेंगे, लेकिन रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। परीक्षित जी, हरिश्चंद्र महाराज ने वो मुकुट उतारा, विश्वामित्र के सर पर रख दिया। महात्मन कहिए, आज से आप यहाँ के राजा हैं और मैं एक प्रजा हूँ। नहीं नहीं राजन, रो नहीं, पहले हमें ये बताओ तुम रोए क्यों? हरिश्चंद्र बोले, रोने का कारण एक है, मैं इसलिए नहीं रोया कि मेरा राज्य चला गया, और रोने का कारण ये है कि मेरी प्रजा के लोगों को दुख नहीं देना। आप तो जंगल में भ्रमण करने वाले एक संत, एक महात्मा हैं। विश्वामित्र को बोले, बा भाई बा, हमें तुम ये निवेदन कर रहे हो कि आदेश दे रहे हो? निवेदन कोई बात नहीं, हमें जब बताओ। पहले सुनो, घर में कितने प्राणी हो तुम? 3। कौन कौन? मैं और मेरी पत्नी और एक हमारा लड़का है। कोई बात नहीं, 60 बार कर्ज कहाँ से दोगे पता है तुम्हें? मेरे पास कुछ बचा नहीं है। बचा है, बचा है। क्या बचा महात्मा जी? तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा लड़का है, और अभी तुम भी बचे हो। कहाँ से लाएंगे तुम्हारा 60 बार कर्ज? तुम तीनों प्राणी बिको। महात्मा जी, हाँ हाँ, तो मैं पत्नी के पास जाऊं? लौट आओगे? पत्नी के पास गया वो लौट के कब नहीं आओ? ना ना ना, कोई नहीं लौटा। हरिश्चंद्र बोले, मैं लौट आऊंगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कहने से बिक जाएगी? हरिश्चंद्र, मेरी पत्नी उनमें से नहीं है, मेरी पत्नी बिक जाएगी, जो हम कहेंगे वो ही करेगी। हरिश्चंद्र, महात्मा जी जल्दी जाओ। जा रहा हूँ। हरिश्चंद्र रोते रोते पत्नी
पत्नी तारा के पास में पहुंचे। परीक्षित जी, तारा ने अपने पति के चेहरे की ओर देखा, आंखों में आंसू देखे तो तारा अपने पति से बोली, श्रीमन क्या हुआ, मेरी बात सुनो। किस कारण से ए दुल्हा मेरे, सुन रहे हो ना, आज तुम बड़े उदास हो, क्या कोई मुसीबत है? और गई तन की बदल रूहानी है। अपने पति से सवाल करती है, अपने पति से पूछती है, आप उदास क्यों हो? ना बोलो जी। किस कारण से दुल्हा मेरे, किस कारण से प्रीतम प्यारे, गई तन की बदल रूहानी है। क्या चिंता दिल में लगी भई, चेहरा को ठरा की गौ पानी है। क्या हो गया तुम्हें? पहले जब आते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह से खिलता था, अब तो तुम्हारे आंखों में आंसू आए हैं। स्वामी जी बोलो ना, हमसे कहो, मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या दुख है? क्या हमसे तो कोई भूल नहीं हो गई? बोले अरे चंद से घाटा है, किस कारण से दुल्हा मेरे, और खिंचा तन पे सन्नाटा है। और इसी बीच में रवि ऑटोमोबाइल पिलखर इटावा से जो हमारे मित्र हैं ऑनलाइन 1100 पत्र मुद्राएं भेज रहे हैं, उनकी तरफ से हमारे पास 1100 रुपया आए हैं जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं।
परीक्षित जी गौर करेंगे सभी लोग। तारा ने कहा है महाराज आप इतने उदास कभी भी नहीं आते थे, आज क्या कोई मुसीबत है? क्या राज्य में कोई घाटा पड़ गया या कोई महात्मा भूखा चला गया? हरिश्चंद्र बोले तारा क्या बताऊं, बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। तारा बोली क्या हो गया? हरिश्चंद्र बोले तारा ये राज्य था ना अपना, ये सब कुछ चला गया। तारा बोली चला गया तो चला जाने दो, तुम रोटी खाओ, काहे को रो रहे हो? हरिश्चंद्र बोले तारा रो तो इसलिए रहे हैं कि बात इस बात की नहीं है कि हमारा राज्य चला गया, बात तो इस बात की है कि 60 भार कर्ज और बाकी है। 60 भार कर्ज हम उन महात्मा का कहां से देंगे? तारा बोली महाराज मुझे बताओ मैं क्या करूं? हम इसलिए तो तुम्हारे पास आए हैं, क्या डूबती हुई नाव में तुम हाथ लगा दोगी तारा? तारा बोली क्यों नहीं, आप जो कहोगे वो करूंगी। क्या मेरे साथ बिक जाओगी? तारा बोली तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे शरीर के ऊपर किसी और का हक हो। मैं आपकी पत्नी हूँ, बिकने की बात छोड़ो, कट जाऊंगी कट। इस तन पे है अधिकार, तुम्हें चाहे जो दशा बना दीजो, और बेचने की क्या है बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा। हरिश्चंद्र बोले धन्य है तारा, जानता था मेरी पत्नी कभी भी अपना कदम पीछे नहीं रखेगी। माताओं कितना मानती थी तारा अपने पति को, जो बिकने के लिए नहीं परीक्षित जी कटने को तैयार हो गई। लेकिन पहले की तारा में आज की तारा में थोड़ा अंतर है। पहले की तारा पति के धर्म के पीछे कटने को तैयार हो जाती थी, आज की तारा पति की शर्म के पीछे काटने को तैयार हो जाती है। बस इतना फर्क है और कोई अंतर नहीं है। देखो परीक्षित जी आजकल की तारा को देखा आपने? अपने पति से कब तक प्यार करती हैं? जब तक शरीर में शक्ति और जेब में पैसा। पैसा कमा के लाओ, चकी चकी जेब दिखाई दे रहे, बिना मांगे रोटी ले, पानी ले, शरबत ले। संज्ञा को बैठ जाती है, कहती स्वामी जी तुम बहुत दिनन में आए हो, अपनी कसम लोग और कभी टूट गए तो तुमने कही थी बनवाई, अब तो सोनो बहुत महंगा होएगा बनवाना। बहुत मानती है। देखिए एक बात और देखिए आप लोगों ने, अम्मा और पत्नी में कब अंतर देखो क्या है? लड़का नौकरी करके आए, बाहर से कहते आए तो अम्मा मोह आए देखत कहूँ लटे दोबारे तो नहीं हो आए, और पत्नी जेब गाए देखा तो कितने ले आए का है? वाह भाई वाह। देखो बहनाओं हकीकत में अंतर हो चुका है। पहले हती अबला, थोड़े हमें दे दो पैसा और अम्मा को दे दो, गुजारा हो जाए। अब हो गई सबला, सबला अम्मा दादा कुआ में गिरे। आओ परीक्षित जी देखा आप लोगों ने, पहले के श्रवण माता और पिता की सेवा करते थे, आज के श्रवण बारे जमाने तेरी रद्द हो गई, बारे जमाने तेरी हद हो गई, और पत्नी के आगे अम्मा रद्द हो गई, कौन पूछे? बहुत अच्छा है आज की। परीक्षित जी एक विद्वान कह रहा है आज की पत्नी में और पहले की देवियों में नार प्रेम तबाही
बोली आप तो बिकने की बात कर रहे हो। कट जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन पति का स्वाभिमान नीचा नहीं होने दूंगी। हरिश्चंद्र बोले तो तारा, एक बात तुम्हें और बताऊं, मेरे पास वक्त नहीं है, महात्मा जी इंतजार कर रहे हैं। एक काम करो, अभी राजसी वस्त्र उतार करके फटे पुराने वस्त्र धारण कर लो, हम तुम तीनों प्राणी बिक जाएंगे, महात्मा जी का कर्ज अदा करेंगे। अगर कर्ज अदा नहीं हुआ तो मेरा धर्म चला जाएगा। देखिए परीक्षित जी, तीनों प्राणियों ने अपना वेशभूषा बदल लिया। वेशभूषा, क्या वेशभूषा बनाया है परीक्षित जी? रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पे केवल धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। तीनों प्राणी राजधानी मैया को छोड़ करके, देखिए बुजुर्गों, समय ने पलटा लगा दिया। कहां राजा थे, कहां भिखारी हो गए। देखिए समय, महाराज हरिश्चंद्र परीक्षित जी राजधानी को छोड़ करके जा रहे हैं। जब हरिश्चंद्र और घर से चले, भाइयों अवध में शोर और जीव जंतु रोने लगे, कौकन लागे मोर। परीक्षित जी, आज तीनों प्राणी जा रहे हैं अयोध्या को छोड़ करके बिकने के लिए। सब लोग बुरी तरह से विलाप करते हैं, महाराज आप कहां जा रहे हो? तो हरिश्चंद्र बोले, प्रजा के लोगों आप रो नहीं, हम बिकने जा रहे हैं। आज तीनों प्राणी परीक्षित जी जाने लगे। लाला, अरे कई अवधि उदासी छाए और बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। जा रहे हैं प्यारे, जा रहे हैं परीक्षित जी। अरे जाए रहे तीनों प्राणी, अरे रोई तरा जाय रानी, जाए रहे तीनों। बोले हमारी माताएं बहनाएं, अरे छोड़ चले राजधानी अपनी, छोड़ चले राजधानी अपनी, छोड़ चले। जा रहे हैं लाला शिवम, अरे अवधपुरी सी उन्हें नगरी छोड़ दई, अवधपुरी सी नगरी छोड़ दई अवधपुरी, और जाए रहे भूमि पिरानी
अपनी छोड़ चले, छोड़ चले रजरानी अपनी छोड़ चले, छोड़ चले रजरानी अपनी छोड़ चले। लाला हरिश्चंद्र ने सतुनाए छोड़ो, हरिश्चंद्र ने सतुनाए छोड़ो, हरिश्चंद्र ने। अरे तारावत में मुख नाय मोड़ो, तारावत में मुख नाय मोड़ो, तारावती ने। अरे पैज संत की ठानी जय हो अपनी छोड़ चले, छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ चले भैया, छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ चले। बुजुर्गों, हरिश्चंद्र तारा रोहितास जेठ की दोपहरी में पैदल जा रहे हैं। चप्पल भी नसीब नहीं है बहनाओ। रोहितास पर चला नहीं गया तो बेहोश हो करके गिर गए। विश्वामित्र कमंडल लेकर के आते हैं, रोहितास से कहते हैं पानी पी लो। तो परीक्षित जी रोहितास ने आंखें खोली और कहा महात्मा जी तुम्हारे हाथ का कमंडल का पानी मैं नहीं पीऊंगा। बोले क्यों? बोले सुनो, रो करके बेटा बोलो है, हे मुनिमनि तुम तो ज्ञानी हो, जरूरत नाय हम खुदाई पानी, पानी रोहितास बोले महात्मा जी हम तो खुदाई पानी पानी है, हमें पानी की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, तारा इस महात्मा के कमंडल का पानी नहीं पीना, क्योंकि धर्म के पीछे राज चला गया, धर्म के पीछे हम तुम तीनों प्राणी भिखारी हो गए। तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, लाला मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, बिगाड़े मत रानी। कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी, बोली कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी। ए तारा तुम्हें नहीं मालूम जो हम खावे जा राज्य में खाना तो सर पाप चढ़े गो मन माना, धर्म की होए हानि कछु थोड़ी रही शेष हमारी रजधानी। आगे को कदम बढ़ाए सासों ने बेटा को गोद आगे की सीध लगाए
आगे की सीधा लगाए है। तारा धर्म के पीछे राज्य चला गया, धर्म के पीछे तीनों प्राणी बेकारी हो गए। महात्मा के कमंडल का पानी नहीं पीना, मेरा लड़का मर जाए मर जाने दो, तुम मर जाओ, मैं मर जाऊं तो मर जाने दो, लेकिन इस महात्मा के कमंडल का पानी नहीं पीना, मेरा राज्य चला गया। एक बार जब मैं झूठ बोला तो मेरे शरीर में रोग हो गया था। तारा उठाओ लड़का को, काशी नगरिया थोड़ी दूर और रह गई है, वहीं पर हम अपने बच्चे को पानी पिलाएंगे। मेरी बहनाओं, तीनों प्राणी धर्म के पीछे गुरु विश्वामित्र बेचने के लिए काशी के बाजार में तीनों प्राणियों को पहुंचा देते हैं। काशी की गलियों में विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, बाजार में खड़ा कर आए तीनों प्राणियों को, काशी की गलियों में घूमने लगे। काशी के लोगों, सुन रहे हो तुम लोग, हम 3 प्राणी बेचने को लाए हैं। एक स्त्री है, एक बच्चा है, एक पुरुष है, तीनों की कीमत बराबर है। अगर किसी काशी के लोगों को 3 प्राणी की जरूरत है तो काशी के भरे बीच बाजार से खरीद ला। परीक्षित जी, कान में आवाज गई कि बाजार में 3 प्राणी आए हैं। सब लोग भाग पड़े, जिन्हें खरीदना था वो भी भागे और नहीं खरीदना था वो भी दौड़े पड़े। पशुओं का बाजार लगते हुए देखा, लेकिन हमने इंसान बिकते हुए कहीं नहीं देखे, सब पहुंच गए। तीनों प्राणियों के आसपास माताओं घेरा लगा लिया, कोई नहीं मोल करता है। विश्वामित्र बोले, मौकी और क्या देख रहे हो? सुना, 3 प्राणी खड़े और आज बिकते और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं? विश्वामित्र बोले, काशी के लोगों, अरे मौकी और क्यों देख रहे हो तुम लोग? ये 3 प्राणी है, खरीदो। नहीं खरीदोगे? सुना,
सके तो मैं क्या करूं। परीक्षित जी किसी ने मोल नहीं किया। बहुत देर हो गई तो एक ब्राह्मण ने तारा रोहितास को देखा। सोचने लगे, सुन रहे हो, ये पत्नी सुंदर है, ये हमारे घर पर भोजन बनाएगी। लड़का ये बड़ा सुंदर है, ये लड़का जो है वो हमारे लिए बगिया से फूल लाता रहेगा पूजा के लिए। परीक्षित जी ब्राह्मण देवता ने 20 भार सोना देके तारा को खरीद लिया। भाइयों 20 भार सोना देकर के रोहितास को खरीद लिया। अब कालू मेहतर ने परीक्षित जी हरिश्चंद्र का मोल कर दिया। 20 भार सोना देकर के कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। देखिए बहनाओं, मोतियों की माला जो है वो टूट गई। देखा आप लोगों ने संकट। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को अपनी ओर खड़ा कर लिया। तारा रोहितास को ब्राह्मण ने अपनी ओर खड़ा कर लिया। बहनाओं, हरिश्चंद्र ने तारा के सामने हाथ जोड़े। तारा, इंसान के ऊपर कितनी भी मुसीबत, कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए, लेकिन कभी भी अपनी पत्नी और पुत्र को नहीं बेचता। लेकिन आज मैंने भरे बीच बाजार में अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। हर इंसान अपनी पत्नी को मर्यादा के अंदर रखता है। हर इंसान अपने पुत्र को हजारों वर्ष जीने का आशीर्वाद देता है, लेकिन मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को भरे बीच बाजार में बेच डाला। तारा, ए तारा, जा भी रहना अच्छी तरह से रहना। मेरा पुत्र जिसकी खेलने की उम्र है आज वो बेच दिया गया। परीक्षित जी, वक्त बदलने में देरी नहीं लगी। मोतियों की माला कितनी सुंदर थी, वो मोती टूट टूट के गिर गए। हरिश्चंद्र महाराज रोते के रोते रह गए। कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर के चला गया। ब्राह्मण देव के यहाँ पर तारा रोहितास पहुंच गए। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को पास में बुलाया और एक बात कही, इधर आओ, बैठे हो, इधर आओ। देखो, हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं। सुबह जगोगे, सुबह जागोगे ना, झाड़ू लेके भागोगे, काशी की गलियां साफ करके आओगे, लौट के आओगे, खाना राशन पानी ले लेना, भोजन बना के खाओगे, ठीक है ना? जाओ। हरिश्चंद्र महाराज ने क्या किया? झाड़ू उठाते, काशी की गलियां साफ करने को पहुंचते हैं। भोजन बना करके बैठते हैं खाने के लिए, तो विश्वामित्र भिखारी बन के आ जाते हैं। 39 दिन तक हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना विश्वामित्र ने नहीं पहुंचना दिया। शरीर जर्जर हो गया, कमजोर हो गया। हरिश्चंद्र महाराज एक दिन लेट तक सोते रहे। कालू मेहतर आ गया, क्यों लेटे हो ना? हमने तुमसे कहा था कि सुबह जागो, झाड़ू लेके भागो। हरिश्चंद्र बोले, महाराज बोलो, हमें भूख लगी है तो क्या करूं? खाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। खा खा के मोटे हो गए हो, खाते रहते हो, झाड़ू लगाने जानते नहीं हो। कहाँ परीक्षित जी, जिस चेहरे की ओर लाखों लोग देखा करते थे, वही चेहरा एक कालू मेहतर की ओर देख रहा है। परीक्षित जी, सदा दिन एक कसे की सीख न गुजरते देखे।
एक जैसा वक्त कभी नहीं रहता किसी का। मत समझना कि मैं धनवान हूं, मत समझना कि मैं विद्वान हूं, मत समझना कि हमसे को दुनिया में कोई और है। ऐसा रोग लगा दिया जाएगा, कुरूप होने में देर नहीं लगोगे। एक तमाचा मारेंगे भगवान, कटोरा हाथ में आएगा। मेरे भैया करते थे जो न्याय, करते थे जो न्याय दूसरों का जज बनकर, वो भी हमने कटघरे में एक दिन खड़े देखे। और करते थे जो इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वो भी हॉस्पिटल में पड़े देखे। क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता, समय बदलने में देरी नहीं लगती। जो जन्म कदाइयन पहने बैठे थे घूमत कारण में, समय और घास छोल के डोकर मर गए बापू सखी जान। मानव की हम बात कहेगा, अरे सूरज के 3 पन होते एक दिन में। तासो भय राजा से भिखारी, समय अरे कदर दूल्हा चलो पालकी करके चलो सर्वसंगा। एक दिन चिता चली मरघट में, उड़ी उड़ी धुआं गया समा। हरिश्चंद्र महाराज से कालू मेहतर ने एक बात कही, किसी काम के तो हो नहीं। ये गाड़ा है, गाड़ा इसे उठाओ। क्या करें? ये घड़ा उठा के गंगा जल भर के लेके आओ। चल दिए हरिश्चंद्र घड़ा उठा करके गंगा जल भरने के लिए। भाइयों, असी नाम की गंगा मड़कड़का नाम के घाट पर पहुंच गए। गगरी तो परिछद जी हरिश्चंद्र ने भर ली, लेकिन गगरिया अब उठाए से नहीं उठ रही है। बाई घाट पे देखो तो तारा भी पानी भर रही है।
हरिश्चंद्र की नजर जब तारा के ऊपर पड़ी तो तारा से एक बात कही, तारा, ए तारा, तुम क्यों आए? मैं पानी भरने आए हैं। हरिश्चंद्र बोले, तारा, रोहितास ठीक है ना? तारा बोली, महाराज, आंखों से आंसू निकल गए। हरिश्चंद्र बोले, तारा मेरे पास आइए। क्यों? मेरा थोड़ा काम है, मैं नहीं आऊंगी। हरिश्चंद्र बोले, तारा, ए तारा, अरे रनिया उठवाए दे और गगरिया ए तारा, तारा, जगगरी से हाथ लगा, तुम्हारा एहसान हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। हम उठा लेते, लेकिन अपनी कहानी बताओ। 39 दिन भाई मेरी रानी, मिलो अन्ना ए तारा, 39 दिन हो मेरी प्यारी, मिलो अन्ना पानी है। धर्म के पीछे ओ मेरी रनिया जा रही जिंदगानी। तारा सात परेगी निभाए दे रानी, गंगा जल की घड़ा से हाथ लगा दो, तुम्हारा एहसान हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। परीक्षित जी, तारा ने कहा, हे भगवान, मैं तुम्हारे घड़ा से कभी हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। सर पे गगरिया धर के तारा नार है चली, 7 भमरियों का नाता वो तो तोड़ के चली, और मुखड़ा मोड़ के चली, बनाता तोड़ के चली गई तारा। हरिश्चंद्र का घड़ा फूट गया, लौट के आए तो कालू मेहतर ने कहा, हरिश्चंद्र घड़ा तोड़े आए, फोड़े आए ना, बस किसी काम के नहीं, दांत खोल के दिखा देते हो, फूट गया है। जल्लादो, ऐसे लाठी दो ना। और एक बात सुना, सुन रहे हो? लाठी लो, सामने मरगट दिखाई दे रहा है ना, जा, हाँ, उसी मरगट पर पहुंचना और मरगट की रखवाली करना। कोई लाश लेके आ जाए, बिना करका टका लिए लाश नहीं दफनाना, समझ गए? हरिश्चंद्र महाराज ने लाठी दे ली माताओं, और लाठी दे करके हरिश्चंद्र बोले, राजा बोला मरघटिया से, और घटिया भी काम दीजिए।
हरिश्चंद्र बोले महाराज मरघटिया से घटिया भी काम दोगे फिर भी हम करने को तैयार हैं। नतीजा ये हुआ राजा बोला मरघटिया से घटिया भी काम दीजिएगा, पर बाबा जी के महाराज ऋण को अदा कीजिएगा। रखवाली करने हरिश्चंद्र मरघट पे पहुंचे जाए। हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करने के लिए पहुंच गए। परीक्षित जी लाठी लेकर के मरघट की रखवाली कर रहे हैं। अब इधर परीक्षित जी आ जाइए जहां पर तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ रह रहे हैं। तारा पंडित जी इधर आइए, कहाँ है तुम्हारा लड़का? पंडित जी यहीं कहीं खेलता होगा। कोई बात नहीं, उससे कह दो वो सामने बगिया है ना उसमें चला जाए। क्यों? पूजा के लिए फूल ले आए। तब परीक्षित जी तारा ने रोहितास को बुलाओ, लला इतने आओ। खेलते रहा तो पंडित जी की बात नहीं तुम सुनते, जब डलैया उठा और डलैया उठाए के जाओ। कहाँ जाओ? बगिया में पुष्प लिया। तो रोहितास परीक्षित जी बगिया में पुष्प तोड़ने के लिए पहुंचे हैं। विश्वामित्र ने परीक्षित जी अपना स्वरूप बदल लिया, काला नाग बन गए। रोहितास ने जैसे ही हाथ बढ़ाया है तो विश्वामित्र ने अंगुली में रोहितास को डस लिया। कितनी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं विश्वामित्र। उसी बगिया में परीक्षित जी रोहितास जो थे वो गिर गए। मां अब इस बगिया में हमारा कोई नहीं है। इसी बगिया में मेरे प्राण निकल गए। शरीर पीला पड़ने लगा, मुख से फंसूकर निकलने लगा। तारा को पता चला है कि मेरा लड़का एक नाग ने डस लिया। भागती हुई तारा गई। माताओं, अपने लाडले को मैया तारा ने गोद में रख लिया। दुतिया की छूक से मुख का फंसूकर पहुंच दिया। मुंह पर मुंह दल्लो मैया ने एक बात कही, रोहितास क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? तुम तो धर्म के मल्ला बन के आए थे, लेकिन कहां चले जा रहे हो लाल? रोहितास बोले मैया हम ज्यादा देर तक नहीं जिएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। अपने धर्म का ख्याल रखना। मेरे पिताजी कहीं मिल जाएं तो मरने की खबर नहीं देना, नहीं तो मेरे पिता मर जाएंगे रो रो के। तारा ने कहा मई बेटा इस दुखिया मैया को तुम बिन पे छोड़े जाते हो। लाला धर्म के मल्ला
बाहर डुबाते। लला जब मैया को किनके सहारे छोड़े जाता। रोहितास बोले मैया मैया दुख सुख की जो कैसो मैया कहले, बस आखिरी प्रणाम हमारी ले ले। माँ हम ज्यादा देर तक नहीं जिएंगे, एक बात मरते मरते बता रहा हूं। मेरी माता धर्म को रखियो हर पल ध्यान, इतनी कह के बेटा ने अज छोड़े अपने बिलखत रह गई बगिया में, मोदी खाली करियो मैया बिलखत रह गई बगिया में, सुअनायु पर उड़ियो। रोहितास के प्राण परीक्षित जी निकल गए। मैया की गोदी में परीक्षित जी रोहितास का एक और सर लुढ़क गया। बहनाओ राजा की रानी थी, आज इतना पैसा नहीं है जो कफन भी अपने बेटा के ऊपर डाल सके। समय ने ऐसा प्रभाव दिखा दिया, तारा ने आधी साड़ी